हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे। और ईश्वर आप सभी लोगों को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे। आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। तो दोस्तों, आज के ब्लॉग की शुरुआत हम कर रहे हैं रात के 3 बजे से। जी हाँ, 3 बज चुके हैं और रात का तीसरा पहर शुरू हो चुका है। चारों तरफ घना काला अंधेरा छाया हुआ है और सन्नाटा भी छाया हुआ है और कहीं से भी कोई भी आवाज नहीं आ रही है और हम लग गए हैं अपने काम पर। और दोस्तों, इतनी जल्दी उठकर आखिर हम करने क्या वाले हैं वो तो आप लोगों को तभी पता चलेगा जब आप लोग पूरा वीडियो देखेंगे और हमारे साथ बने रहेंगे। तो दोस्तों, शुरुआत हमने कर दी है झाड़ू लगाने से। कल आप लोगों को तो दिखाया ही था कि ऊपर की छत और पूरे घर की साफ सफाई कर दी थी, सीढ़ियां बची थी। तो यहाँ आज झाड़ू लगा देते हैं सुबह सुबह। और जब छत पर आए ना तो बहुत ही ज्यादा सन्नाटा छाया हुआ था। और हमारी छत तो साफ सुथरी पड़ी है और घर में भी कल साफ सफाई कर दी थी, बस झाड़ू लगाने के लिए रह गई थी। और इधर हम पहले आज लगा रहे हैं क्योंकि वहां पर सभी लोग सोए हुए हैं, तो हम धीरे धीरे से काम करें ताकि कोई जग ना जाए, क्योंकि अभी इतना टाइम नहीं है उठने का, सबकी नींद भी खराब हो जाएगी खटर पटर सुन के। और तभी पहले हम इधर आ गए थे, हमने कहा इधर झाड़ू लगा लेते हैं। और यहाँ पर ये देखिए कितने शांत तरीके से झाड़ू लगा रहे हैं, बल्ब भी हमने नहीं जलाए हैं। चुपचाप झाड़ू लगा लेंगे, फिर उधर चले जाएंगे और सारे कामों को करने के बाद स्नान करके तब हम अपनी तैयारी शुरू करेंगे। और अभी करीब 3:30 बज चुके हैं और उसके बाद हम आ गए हैं छत पर। और रात में ही हमने सारा सामान चढ़ा के ऊपर रख दिया था, क्योंकि हम जानते हैं आधा टाइम तो ऊपर सामान को चढ़ाने में ही लगता है। तो जब रात में सारे काम किए थे उसके बाद एक एक बर्तन, एक एक डिब्बा किस चीज की जरूरत पड़ेगी वो सारी चीजें हमने झटपट से ऊपर चढ़ा के रख दी थी। और फिर भी जब अभी आए हैं फिर भी एक दो चीजें हमको बार बार नीचे से लानी पड़ रही थी। और आज हम छत पर इतनी सुबह सुबह क्या बनाने जा रहे हैं? तो जी, हम बनाने जा रहे हैं माता जी का प्रसाद। आज नवरात्र का है 9वां दिन, यानी कि नवमी है आज। और आज के दिन कन्या भोज हमारे यहाँ कराया जाएगा। तो दोस्तों, आज है राम नवमी और प्रभु श्री राम जी का आज जन्मोत्सव मनाया जाएगा। तो आप सभी लोगों को हमारी तरफ से रामनवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी और प्रभु श्री राम जी की कृपा आप सभी लोगों के ऊपर बनी रहे, आप सभी लोगों के कष्ट दूर करें, बस यही भगवान से प्रार्थना है हमारी। तो यहाँ पर सबसे पहले दोस्तों चूल्हा जला देते हैं, क्योंकि जो है तब तक हम तैयारी करेंगे तो चूल्हा अच्छे से जल जाएगा। और शाम को हमने काफी कुछ तैयारी कर ली थी और जो छोले थे ना वो हमने रात में ही भिगो दिए थे। तो यहाँ पर जो है धुल के ले आए हैं। उसके बाद ये जो कुकर है, कुकर में हम मिट्टी लगा देते हैं, यानी लेप, ताकि जो है छुटाने में दिक्कत ना हो। और हाथ धुलने के बाद यहाँ पर छोले जो हमने रखे थे उनको उबलने के लिए रख देते हैं। सबसे बड़ा काम यही है, क्योंकि इनको उबलने में टाइम लगेगा, तब तक हम अपनी सारी तैयारी कर लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ कुकर में पानी रख देते हैं, उसके बाद जो है छोले रख देते हैं। और छोले में कुछ नहीं डालेंगे, थोड़ा सा नमक ही डालेंगे, क्योंकि हमने देखा है कई लोग बहुत सारी चीजें डालते हैं, लेकिन हम बहुत ही सिंपल तरीके से बनाएंगे, क्योंकि अभी हमको और भी सारी चीजें बनानी है। और आज हमने बाल भी धुले हैं और कपड़े में वैसे ही लपेट लिया है ताकि पानी ना नीचे गिरे। और छोले हमने रख दिए हैं उबलने के लिए। उसके बाद जाते हैं नीचे। यहाँ पर हमने कुछ मसाले लिए हैं, जैसे कि खड़ी धनिया, जीरा, काली मिर्च, इलायची, बड़ी इलायची और थोड़ी सी अदरक। ये सारी चीज़ें हम सिलबट्टे पर पीसेंगे और जो टमाटर और हरी मिर्च है वो हम मिक्सी में पीस लेंगे। तो ये सारी चीज़ें मिक्सी में बहुत ही ज़्यादा बारीक नहीं होती हैं जितनी हम सिलबट्टे पर कर लेते हैं। इसी वजह से ये मसाले हम जो है सिलबट्टे पर ही पीसते हैं हमेशा ही। तो यहाँ पर मसाले भी पीस लिए हैं। और उसके बाद यहाँ पर टमाटर ले लिए हैं, टमाटर और हरी मिर्च है तो इनको हमने धुल लिए हैं। उसके बाद थोड़ा सा काट लेते हैं और इनको मिक्सी में पीस लेते हैं। और अब हमको बल्ब जलाना पड़ा क्योंकि मजबूरी थी और ऐसे अंधेरे में कोई भी काम नहीं हो पा रहा था। बड़ी ही आहिस्ता से हम सारे काम कर रहे थे। तो ये देखिए दोस्तों, टमाटर का पेस्ट बनकर तैयार हो चुका है और यहाँ पर छोले भी हमारे बस उबलने ही वाले हैं।
तो दोस्तों मसाले हम तैयार करके लेकर आ गए हैं। उसके बाद ये बड़ी वाली कढ़ाई लेकर आए हैं, क्योंकि इससे जो छोटी वाली कढ़ाई थी उसमें जो है सब्जी नहीं बन पाती, इसीलिए बड़ी वाली ही कढ़ाई लेकर आए हैं। और कितना भी छुपाओ लेकिन ये जो कुकर की सीटी होती है ना, सबको जगा ही देती है। और घर में नहीं, आसपास के लोग भी सोच रहे होंगे कि इतनी सुबह सुबह इनके यहाँ क्या बनने लगा है। और सुबह कई लोग कह भी रहे थे कि तुम्हारे यहाँ जो है खाना बहुत ही जल्दी से बनने लगा था। तो ये होता है, ऐसे तो चाहे जो कुछ भी बनाते रहो, लेकिन ये जो कुकर वाला काम होता है सबको बता देता है कि भाई कुछ बन रहा है। तो दोस्तों छोले हमारे उबल चुके थे, तो कढ़ाई हमने रख दी है, उसमें डाल दिया है तेल, जीरा, तेज पत्ता और हींग। तो पहले इन सारी चीज़ों को अच्छे से भून लेते हैं। उसके बाद जो मसाले हमने तैयार किए हैं उनको अच्छे से भून लेते हैं। और दोस्तों आप लोगों को बता भी देते हैं कि आखिर इतनी जल्दी उठकर ये सारे काम क्यों करने पड़ रहे हैं, क्योंकि आज है नवमी, आज आखिरी दिन है। तो आज के दिन कन्या भोज होता है और लगभग सभी घरों में जो है लोग कन्या भोज कराते हैं। तो आज के दिन जो हमारी कन्याएं होती हैं, यानी प्यारी प्यारी सी माताएं होती हैं, वो मिलती ही नहीं है, उनकी बहुत ही ज़्यादा भागा दौड़ी होती है। इसीलिए हमने सोचा था थोड़ा सा जल्दी बनाएंगे ताकि हमारा प्रसाद भी तैयार हो जाए और हमारी माताएं भी अच्छे से आ जाएं। तो यहाँ पर मसाले अच्छे से भून लेते हैं। इसमें हमने नमक डाल दिया है, हल्दी डाल दी है, थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर डाल दिया है। और जब थोड़ा सा पकने लगेगा मसाला, तब इसमें हम छोले मसाला डाल देंगे। और आधा हम पहले डालते हैं छोले मसाला और आधा बाद में डालते हैं। तो यहाँ पर मसाले अच्छे से भुनने लगे हैं, यानी अभी थोड़ा सा और भूनना है, ताकि जब तेल अलग हो जाए, मसाले अलग हो जाए, तब समझिए कि हमारे मसाले अच्छे से पक चुके हैं। उसके बाद मसाले तो हमारे पक चुके थे, यहाँ पर जो छोले थे वो हमने डाल दिए हैं। अच्छे से चलाएंगे, काफ़ी देर तक इसको चलाना पड़ता है। तो माता रानी का प्रसाद बनाते समय बहुत ही ज़्यादा एनर्जी आ रही थी, मन में बहुत ही पॉजिटिव विचार आ रहे थे। और उधर हमने फ़ोन में माता रानी के भजन भी लगा के रखे हैं। और दोस्तों लोहे की कढ़ाई में हमने इसलिए बनाया है क्योंकि लोहे की कढ़ाई में बनाई हुई चाहे मटर पनीर हो या छोले हो, इनका स्वाद बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। और ये हमारा खुद का आजमाया हुआ नुस्खा है। हमने कई बार सोचा है कढ़ाई में बनाने के लिए, जब जब बनाया है बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बना है, चाहे वो मटर पनीर हो या छोले हो। तो दोस्तों छोले तो बनकर हमारे तैयार हो चुके हैं। धीरे धीरे करके माता का भोग हम तैयार करते जा रहे हैं और धीरे धीरे से हल्का हल्का सा उजाला होने लगा है। तो वही कढ़ाई हम लेकर आ गए हैं, इसको हमने अच्छे से धुला था और इसमें अब हम डाल रहे हैं घी। और ये घर का घी नहीं है दोस्तों, क्योंकि हमारे घर में इतना घी नहीं हो पाता है, तो ये हमने इनसे मंगाया था जब पूजा होनी थी। तो यहाँ पर दोस्तों घी गर्म हो चुका था, उसमें हमने सूजी डाल दी है। सूजी को हमने अच्छे से छान लिया था। उसके बाद अब इसको बहुत ही धीमी आंच में धीमे धीमे जो है इसको भूनना है, क्योंकि जब हम सूजी को अच्छे से भूनते हैं तो इसकी जो महक होती है ना, आसपास फैल जाती है और इसकी सौंधी सौंधी सी खुशबू आने लगती है। और थोड़ा सा दूर जाकर हम देख रहे थे कि इसकी महक आ रही है कि नहीं आ रही है। वैसे इसका कलर भी जो है बदल जाता है और ज़्यादा तेज आँच कर देंगे तो जल जाएगी, इसीलिए धीमी धीमी आंच में ही इसको हम भूनेंगे। और ये देखिए दोस्तों, सुबह सुबह का खूबसूरत सा नज़ारा आप सभी प्यारे प्यारे दोस्तों को हमारा यानी रितु का एक बार फिर से गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। और अब सब लोग जो है धीरे धीरे करके उठने लगे हैं। ये भी आ गए थे तो ये चले गए हैं नहाने के लिए, साथ में चारू भी उठ गई हैं, तो ये लोग अपने काम करेंगे। और इधर हमने चाशनी रख दी है हलवा बनाने के लिए, तो उसमें हमने चीनी डाल दी है। और इधर ये जो मेवे हैं ये शाम को ही काट कर रख लिए गए थे। और इधर हमने इलायची थोड़ा सा कूट लेते हैं चकले बेलन पर ही, क्योंकि यहाँ पर सारी चीज़ें नहीं मिल पा रही हैं और बड़ी मुश्किल से हमने सारी चीज़ें शाम को ही इकट्ठा करके रखी थी। और जो नहीं थी वो सुबह हम बार बार से चक्कर लगा रहे थे, लेकिन मन में था कि सारा हम जो भोग है वो चूल्हे पर ही बनाएंगे। तो यहाँ पर थोड़े से मेवे हमने चाशनी में भी डाल दिए हैं, थोड़े से बचा लिए हैं वो बाद में डालेंगे। और तब तक हम आटा लगा लेते हैं जब तक चाशनी हमारी तैयार हो रही है। तो आटे में हमने मोयन लगा दिया है, थोड़ी सी अजवाइन डाल दी है, नमक भी नहीं डाला है और कसूरी मेथी भी नहीं डाली है। कहते हैं कि व्रत में या पूजा पाठ में ये सारी चीज़ें नहीं डाली जाती, इसीलिए हमने नहीं डाली थी। तो यहाँ पर आटे को अच्छे से लगा के रख देते हैं।
तो दोस्तों आटा लगा के तो हमने रख दिया है और इधर हम आ गए हैं यहाँ पर जो चीनी डाली जाती ना उसके बाद हल्का सा काला काला सा माड़ जैसा निकलता है, तो उसको हम निकाल दे रहे हैं और ये जो हमने भून कर सूजी रखी थी वो डाल देते हैं। और हलवे की जो चाशनी होती है उसको ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना होता है, पतली सी चाशनी बनाई जाती है। और इसमें हमने करीब आधा गिलास दूध भी डाला था। दूध डालने से अच्छी भी हो जाती है और देखने में भी और खाने में भी अच्छी लगती है। वैसे तो प्रसाद होता है, किसी भी तरीके से बनाया जाए तो वो प्रसाद ही कहलाता है। तो यहाँ पर ये देखिए हलवा हमको थोड़ा सा जो है गीला सा बनाना है, क्योंकि पूड़ी के साथ में खाने में ऐसा हलवा अच्छा लगता है। तो ऊपर से अब हम मेवे डाल देंगे। वैसे हमने पहले चाशनी में भी डाले थे और अब ये जितने भी है सब इसी में डाल देंगे। और ये सब माता रानी की कृपा है, क्योंकि कल हम सारा दिन व्रत रहे थे और कल काम भी बहुत ही सारे पड़े थे। नीचे सब पूरे घर की सफाई, ऊपर लिपाई पुताई, पूरे छत की धुलाई। उसके बाद जब यहाँ से गए तो उसके बाद बर्तन वगैरह पड़े थे वो भी धुले हमने और सफाई कर दी किचन की भी। और उसके बाद जितनी भी सामान थी सब हमने छत पर चढ़ाई और एक एक चीज को याद करते जा रहे थे कि कोई चीज सुबह रह ना पाए, क्योंकि भागा दौड़ी बहुत ही ज्यादा हो जाती है। लेकिन बिल्कुल भी थकान नहीं आई थी दोस्तों, और बहुत ही अच्छे और सच्चे मन से हम लगे हुए थे। और तब तक ननद जी यहाँ पर नहा के आ चुकी हैं, तो ये पूरी बेल देंगी, हम निकाल देंगे तो हमारा पूरा प्रसाद बनकर तैयार हो जाएगा। और चने भी हमने भिगोए थे, जो काले वाले चने होते हैं ना वो भी हमने रात में ही भिगो दिए थे। वो हमने नीचे गैस पे रख दिए हैं कुकर में उबलने के लिए। और दोस्तों ऐसा नहीं है कि हम साल 2 साल से ये कन्या भोज कराना शुरू किए हैं। हम तो शादी से पहले पूरे नवरात्र रहते थे और बड़े ही शौक से रहते थे दोस्तों। सच में आज भी याद करते हैं तो बड़ा ही अच्छा लगता है। और पूरे 9 दिन हम नमक भी नहीं खाते थे, ऐसे ही फलाहारी या कुछ मीठा बन जाता था तो उसी से हम जो है पूरा व्रत करते थे। उसके बाद कन्याओं को बुलाकर कन्या भोज कराते थे, बड़ा ही अच्छा लगता था। और जब वहाँ पर हम भोज कराते थे तो कन्याएं बड़ी ही बेसब्री से इंतजार करती थी, क्योंकि जब कन्या भोज हो जाता था तो सारी कन्याएं रुक जाती थी। बाद में बहुत सारी मस्ती धमाल होता था, तो बड़ा ही अच्छा लगता था सबके साथ में। दोस्तों आप लोगों से बातें करते करते हम पुरानी यादों में चले गए थे, तो वापस आ जाते हैं। यहाँ पर पूड़ी हमारी बन चुकी है, यानी पूरा प्रसाद हमारा बनकर तैयार हो चुका है। माता रानी से हम बार बार यही कहते जा रहे थे, माता रानी बस ऐसे ही कृपा बनाए रखिए, हम अच्छे से आपका प्रसाद तैयार कर लें। क्योंकि ना चाहे जितना हो हल्का सा डर तो लगा ही रहता है अकेले ये सब कुछ करने में, कहीं समय पर ना तैयार हो पाए या कुछ कमी रह जाए। लेकिन हमारी जो माता जी हैं कभी निराश नहीं करती हैं, अच्छे समय पर हमारा प्रसाद बनकर तैयार हो चुका है। लेकिन ये जो हमारी प्यारी प्यारी सी छोटी सी माताएं हैं, आज इन्होंने बहुत ही ज्यादा इंतजार करवाया। रात के 3 बजे से लगे हुए थे, फिर भी इंतजार करते करते अभी पता ही कितना टाइम हो रहा है, करीब 8 साढ़े 8 बज रहे हैं। और 7 बजे हमारा जो है कन्या भोज तैयार हो चुका था। तो क्या हो रहा था, एक आ रही थी तो दूसरी जा रही थी, कोई बुला ले जा रहा था, ऐसा हो रहा था। तो यहाँ पर अब जाकर सारी माताएं हमारी आ चुकी हैं। और सबसे पहले माताओं के चरण धुले हैं, उसके बाद माथे पर टीका लगा दिया है। वैसे तो हर साल हम जो है कन्याओं को महावर भी लगाते थे, लेकिन इस बार पहले ही जो है कन्याएं महावर लगाए हुए हैं। और आज बहुत सारी जगह पर ये जा भी चुकी हैं, अभी इनको जाना भी है, तो इसीलिए जो है इतना टाइम लग जाता है। यहाँ पर हम छत पर गए थे आग लेने के लिए, क्योंकि थोड़ा थोड़ा सा जो है ना सब कन्याओं से लिया जाता है, उसके बाद अग्नि देवता को जो है चढ़ाया जाता है। तो घी गुड़ और ये सारी चीज़ें जो है की जाती हैं। आप लोग उसके यहाँ कैसे क्या किया जाता है आप लोग भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हमारे यहाँ तो ऐसे ही सिंपल सी पूजा होती है। तो घी गुड़ और जो कन्याओं ने दिया है वो मिला के सारी चीज़ों को जो है अग्नि देवता को चढ़ाया जाता है। उसके बाद है कपूर और लौंग जलाया जाता है। तो यहाँ पर सारी चीज़ें विस्तार पूर्वक नहीं दिखा पा रहे थे। और इसके बाद आरती कर लेते हैं, माता से क्षमा याचना मांग लेते हैं और शुरू कर देते हैं कन्या भोज।
और यहाँ पर हमने साड़ी भी बदल ली थी। जब तक कन्याएं नहीं आ रही थी तो हमने कहा साड़ी बदल लेते हैं, क्योंकि खाना बनाया था तो कहीं कुछ लग गया था तो कहीं कुछ लग गया था। तो दोस्तों पूजा हमारी संपन्न हो चुकी है और ये साड़ी हमारी शादी के समय की है, यानी शादी के बाद के समय की है। और ये हमारी दीदी ने दी थी, यानी हमारी अंजू दीदी ने दी थी। और ये ब्लाउज भी उन्होंने ही सिला था। और यहाँ पर बच्चों के लिए कुछ लेकर आए थे, तो यहाँ पर हम रुमाल लेकर आए हैं और ये चूड़ी का सेट है कन्याओं के लिए। और इसका वीडियो हमने बनाया था, आप लोगों के साथ शेयर भी किया था, पर ये नहीं बताया था कि इनका हम क्या करेंगे। तो आज के दिन के लिए ही हमने ये जो है डिब्बा लिया था चूड़ी का, तो कन्याओं को पहना देते हैं। जो जिसके नाप का है उसी नाप का देख रहे थे, तो सभी कन्याओं को चूड़ी बहुत ही अच्छे से हो गई थी और सबको बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही थी, क्योंकि ये जो है रंग बिरंगी चूड़ियाँ थी। छोटे छोटे बच्चे चूड़ी पहनकर अपने हाथों को देख रहे थे तो बड़ा ही अच्छा लग रहा था। तो सबके लिए हो गई थी। और यहाँ पर फिर रुमाल दे देते हैं, दान दक्षिणा कर देते हैं और माता रानी से यही प्रार्थना करते हैं अगर हमसे कहीं भूल चूक हो गई हो तो माता रानी माफ़ करें। और ऐसे ही हमारे घर पर, हमारे परिवार पर और हमारी पूरी यूट्यूब फैमिली पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें, किसी को निराश ना करें। जो भी आपके दरबार में आए आप सबकी मन्नतें पूरी करें। तो बस ऐसे ही जो है हमारा कन्या पूजन हो गया है। तो ननद जी ने भी बच्चों को खाने पीने वाली चीज़ें दे दी हैं, तो बच्चे और भी ज़्यादा खुश हो गए हैं। और बच्चे अपनी पसंद का रुमाल ले रहे थे, कौन सा कलर किसको पसंद है उसी हिसाब से ले रहे थे। तो सच में बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं बच्चे, मन के सच्चे होते हैं बच्चे। थाली लेके खड़ी हो जाओ। तो दोस्तों कन्या पूजन तो हो चुका था, लेकिन माताओं को अगले दरबार में भी जाना है भाई। आज तो घर घर इनके दरबार लगे हुए हैं, सब लोग जो है आंखें बिछाए इनका इंतजार कर रहे हैं। तो भाई माताओं को जाना तो पड़ेगा ही। तो इसी बात पर आप सभी लोग बोल दीजिए जय माता दी। तो चलिए बड़ों से आशीर्वाद ले लेते हैं। तो दोस्तों 9 बज चुके हैं, सुबह 7 बजे भोज तैयार हो चुका था। कन्याएं इधर उधर भाग रही हैं। गांव में ऐसा ही होता है, गांव में क्या हर जगह पर ऐसा ही होता है, हर साल ऐसा ही होता है। क्योंकि बीच में खिला दो तो ठीक रहता है, अगर अष्टमी नवमी के दिन खिलाया तो फिर बहुत इंतजार करवाती हैं हमारी माताएं। प्रसाद ग्रहण करके जा चुकी हैं, उसके बाद जा रहे हैं हम जल ग्रहण करने के लिए, क्योंकि जब से उठे हैं पानी नहीं पिया है तो प्यास बहुत तेज़ से लग रही है। तो पानी पीते हैं, इसके बाद प्रसाद ग्रहण करते हैं और उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं। तो आप लोग भी आ जाइए, प्रसाद खा लीजिए आकर माता जी का, और कमेंट में जय माता दी लिख कर ही जाइएगा। तो चलिए दोस्तों पानी पीते हैं। और दोस्तों हमने व्रत का भी पारण कर दिया है, यानी प्रसाद हमने खा लिया है। अब जाकर हमारा व्रत पूरा हो गया है। उसके बाद ये देखिए जी लग गया है बर्तनों का ढेर। ऐसा लग रहा है कोई हलवाई आया था तो इतने सारे बर्तन हो गए हैं। और यहाँ पर ये काफ़ी देर के बाद का समय है, करीब 10 बज रहे होंगे, क्योंकि जब पूजा होती है जिस स्थान पर, उस स्थान से कोई भी चीज़ नहीं हटाई जाती है। करीब घंटे 2 घंटे के बाद आप हटा सकते हैं, और मजबूरी थी इसीलिए सारी चीज़ों को हटाया गया है, नहीं तो रखा रहता शाम तक वैसे ही। और अगर नहीं हटाते तो ये सारे बर्तन हम कहाँ लेकर धुलने जाते। ऐसा लग रहा है किसी होटल के बर्तन मंगा लिए गए हैं। और सबसे अच्छी बात ये थी कि आज बच्चों की छुट्टी थी और आज इनकी भी छुट्टी थी रामनवमी की, तो सभी लोग घर पर ही थे। तो जी बर्तन हम साफ़ करके रख लेते हैं, नहीं तो बहुत ही तेज़ धूप आ जाती है आंगन में। और ये देखिए वीडियो भी सही से नहीं आ पा रहा था, क्योंकि तेज़ जब धूप होती है तो वीडियो सही से नहीं बन पाता है, हल्का सा धुंधला सा पन आ जाता है। लेकिन हमने कहा धुल के रख ही देंगे। और क्या होता है जब ऊपर हम खाना बनाने के लिए जाते हैं तो एक्स्ट्रा बर्तन ही लेकर जाते हैं, ताकि बार बार नीचे ना आना पड़े। और जब प्रसाद ज़्यादा मात्रा में बनाना होता है तो बड़े बर्तन ही निकाले जाते हैं। तो आज हमने जितने भी बड़े बड़े बर्तन थे बंद करने में या रखने में प्रसाद को, तो सारे बर्तन बड़े ही निकाले थे, तो इसी वजह से बड़े बड़े बर्तन हो गए थे। और यहाँ पर ये जले हुए बर्तन हमने सोचा बाद में धुलेंगे, क्योंकि यहाँ पर जगह बनानी है। और यहाँ पर चारू अपनी सहेली के साथ खेल रही थी और शैतानी भी कर रही थी, तो बीच बीच में चारू को डांटते भी जा रहे थे।
और दोस्तों ये वाली कढ़ाई बहुत ही कम चढ़ाई जाती है, यानी निकाली ही नहीं जाती है, ऐसे ही जब कोई काम पड़ता है तो निकाली जाती है। इसी वजह से उतना साफ नहीं हो पाती है जितना हमारी वो वाली कढ़ाई हो जाती है, क्योंकि जो बर्तन रोज चलते हैं वो ज़्यादा साफ रहते हैं, तो ये बीच बीच में निकाली जाती है। जब घर में कोई कार्यक्रम होता है तो उतना साफ नहीं हो पाती, लेकिन हमने पूरी कोशिश की इसको अच्छे से साफ करें, क्योंकि कितना भी करो चिकनाई तो रही ही जाती है। तो अच्छे से कढ़ाई को साफ कर दिया है। उसके बाद ये सारे बर्तनों को धुल के रख देंगे। अब जाके हमको थोड़ा सा काम से फुर्सत मिलेगी, और कल से लगे हुए हैं, कल पूरी साफ सफाई और आज ये सब कुछ, तो मन को बहुत ही शांति मिली, बहुत ही ज़्यादा सुकून मिला। और अब हमारा मन स्थिर है थोड़ा सा। सुबह से बहुत ही ज़्यादा बेचैनी थी कि कैसे क्या होगा, लेकिन सब अच्छे से हो जाता है। तो यहाँ की साफ सफाई कर देते हैं। और मेहनत तो पड़ती ही है, चाहे जो भी काम हो, हर काम में मेहनत है, और मेहनत से अगर हम घबराएंगे तो कभी भी कोई भी काम अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर करते हैं समाप्त। मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले नए वीडियो में। तो दोस्तों कैसा लगा आप सभी लोगों को हमारा आज का यह वीडियो? अगर वीडियो पसंद आ गया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तब तक के लिए आप सभी लोगों को हमारा यानी ऋतु का प्यार भरा नमस्कार।